हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबल और इनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। और प्रॉब्लम ये है, एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर उसके इनसाइड रखा है, और तब आपको उनके वेट भी डिफरेंट हैं, रेडियस भी डिफरेंट हैं, तभी वो एक दूसरे के अंदर रखे जा सकते हैं। और उनमें स्टेबिलिटी की आपकी कंडीशन बतानी है, क्या होगी। क्वेश्चन ये है, ए स्फीयर ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, ए स्फीयर of weight capital W and radius A, radius है, lie within a fixed spherical cell, lie in a fixed, ये फिक्स होगी सरफेस। स्फेरिकल सेल मीन्स वो अंदर से खाली है। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस बी, ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस बी है। नेचुरली रेडियस ऑफ बी जो है ए से बड़ा होगा, क्योंकि तभी ए रेडियस का स्फीयर इसमें आएगा बी। एंड ए पार्टिकल ऑफ वेट डब्ल्यू, और इसका जो सेल का वेट है, एंड वेट ये खाली है, हो सकता है इसका वेट कैपिटल डब्ल्यू से, डब्ल्यू स्मॉल इसलिए लिया हो, स्मॉल डब्ल्यू इज फिक्स टू अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, इज फिक्स्ड टू upper end of diameter of vertical diameter. Prove that equilibrium is stable, equilibrium is stable if capital W upon small w greater than equals to b minus 2a upon a हो जाए। तो सिचुएशन समझ लेते हैं पहले। क्या है, कोई स्फेरिकल सेल है, ये स्फेरिकल सेल, ये कोई स्फेरिकल सेल है, इसमें स्फीयर रखा है यहाँ पर। ये स्फीयर रखा है, तो यहाँ पर ये फिक्स सरफेस हो गई, और इसका दोनों का ही CG दोनों कंबाइंड सेंटर पे होगा। ये कंबाइंड सेंटर तो नहीं, आप कहें कंबाइंड लाइन पर होगा, या वर्टिकल लाइन। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर B है, और ये स्मॉल w वेट इसका है, कैपिटल W वेट इसका है, और ये सिचुएशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपका ये C कॉन्टैक्ट पॉइंट है, C फॉर कॉन्टैक्ट हो गया, तो CO इज इक्वल्स टू आप A हो गया, और BC इज इक्वल्स टू B हो गया। और वेट आपको पता ही है, इस तरह से रखा है। वेट W जो है, स्फीयर का जो वेट है
वो कहाँ सी जी पे एक्ट करेगा। एंड ये जो आपका ओके, और एक वेट W, स्मॉल W, सॉरी, ये वेट ये स्मॉल W यहाँ पर फिक्स किया जाता है जी। वेट W इज फिक्स टू द अपर एंड ऑफ वर्टिकल लाइन, मीन्स ये जो स्फीयर है इसके अपर एंड पर ये फिक्स किया जाता है वेट W। ये है वेट W, यहाँ पर है जी, वेट कैपिटल W, ये यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट अगर मैं A ले लूँ तो ये CA जो है आपका, CA तो होगा आपका 2A हो जाएगा, डायमीटर हो गया 2A। तो अब इसकी CG क्या होगी, किसकी CG, इस सिस्टम की। तो देन CG ऑफ स्फीयर, सिस्टम कौन सा बन गया जी, सिस्टम में स्फीयर एंड वेट W, स्मॉल W अटैच एट ए क्या है जी, ये है आपका अपर एंड ऑफ डायामीटर ऑफ स्फीयर। तो ये आप देख लें। अब CG क्या होगी, CG H, मान लीजिए लेट कर लें, लेट H बी द हाइट ऑफ CG फ्रॉम C ऑफ वेट एंड स्फीयर। वेट इस कितना है जी, वेट स्मॉल W एंड स्फीयर। ये जो हम पहले समझ रहे थे कि स्मॉल W वेट सेल का है, वो सेल का नहीं है, एक वेट यहाँ रखा हुआ है इसके अपर एंड पर। तो ये H इज इक्वल टू हो जाएगा जी, आप फॉर्मूला CG का आप जानते हो, जो कैपिटल W वेट है स्फीयर का वो तो A डिस्टेंस पर है, इंटू A कर दोगे, और जो स्मॉल W है वो 2A डिस्टेंस पर है, तो ये 2A से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ ये W प्लस स्मॉल W से डिवाइड कर दोगे, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। A कॉमन ले लें आप, तो कैपिटल W प्लस 2 स्मॉल W अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल W इंटू A, ये आ जाएगा। तो यहाँ H का इसलिए हमने निकाल लिया क्योंकि अब जो फार्मूला है, क्योंकि दो सरफेस से कांटेक्ट का मामला है, जेट टेस्ट नहीं लगेगा इसमें लगेगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फार्मूला। वहाँ H भी चाहिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चाहिएगा, वहाँ से आपको ये, तो अब नाउ H निकल गया आपका, ρ1 ρ2 आपके पास है ही, ρ1 है आपकी ρ1 मान लेना आप स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ρ2 हो जाएगी आपकी सेल की, और ρ2 को नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि जो सेल है उसके कॉन्वेक्स पर कांटेक्ट है, कॉन्वेक्स साइड पर, और जो स्फीयर है उसका जो स्फीयर है उसका कॉन्वेक्स साइड पर कांटेक्ट पॉइंट है, देख सकते हैं आप, ये कॉनकेव है इसका, ये साइड कॉनकेव, और ये कॉनकेव साइड है सेल की जो है कांटेक्ट में कॉनकेव साइड है, कॉनकेव, और स्फीयर की है कॉन्वेक्स,
CONVEX, कॉन्वेक्स साइड और कॉन्वेक्स साइड। ठीक है जी, तो ये हुआ जी। तो फ्रॉम फार्मूला दैट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, 1/h, अभी निकाला आपने, h ग्रेटर देन होगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, वेयर h आपको मालूम है ρ1 हो गया आपकी a, ये हो गया ρ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, और ρ2 हो जाएगा जी आपका -b ले रहा हूँ, ये है आपकी कॉन्वेक्स साइड है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लिख देता हूँ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेल, और ये है जी आपका कॉनकेव साइड, कॉन्टेक्ट में है कॉनकेव, दैट्स वाई ये निगेटिव लिया है। तो यहाँ पर 1/h, तो रेसिप्रोकल कर दो h का, तो कैपिटल W प्लस स्मॉल w डिवाइड बाई a इंटू कैपिटल W प्लस ट्वाइस स्मॉल w ग्रेटर देन 1/a माइनस प्लस माइनस ऑफ 1/b। अब हमको W और स्मॉल w एक साइड लाने हैं, जैसे आंसर में दिखाना है आपको, और बाकी सब एक तरफ। तो उसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका, दो साइड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका AB यहाँ पे हो जाएगा, B यहाँ जाएगा -a, और ये साइड सेम रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू AB ग्रेटर देन हो जाएगा, ये a की मल्टीप्लाई इधर होगी, a इंटू b माइनस a इंटू कैपिटल W प्लस 2w। अब आप, क्योंकि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से दोनों इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रीजन है a इज पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नहीं होता, निगेटिव होता तो चेंज हो जाती इनइक्वलिटी, पॉजिटिव नंबर, तो आप कैंसिल कर सकते हो, जिसका रीजन ये है। तो a तो गायब हो गया, ये बच गया आपका W प्लस स्मॉल w इंटू b ग्रेटर देन b माइनस a और W प्लस 2w, और ये अब आप बड़े आराम से देख सकते हो। इधर आप कैसे ये इसमें लाना है, कैपिटल W एक साथ रख लें और स्मॉल w एक साथ, तो ये हो गया कैपिटल W के साथ मैं रखूँगा, ये इधर तो B है, माइनस इधर से B माइनस A आएगा, क्योंकि रेशो लेना है, ग्रेटर देन इधर आ जाएगा जी आपका W, स्मॉल w के साथ क्या आएगा देखना, स्मॉल w के साथ एक तो आएगा ट्वाइस B माइनस A और माइनस B, तो अब आप देख सकते हो, तो W के साथ क्या आ गया, इसके साथ क्या आ गया, B के साथ B कट गया, तो W इंटू A ग्रेटर देन हो जाएगा ट्वाइस B माइनस B बचेगा B माइनस 2A, तो स्मॉल W B माइनस 2A, तो
W अपॉन स्मॉल w ग्रेटर देन B माइनस 2A अपॉन A, यही आपको प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन से आपको ये भी एहसास होगा, ये भी मालूम होगा कि जब भी दो कॉन्टैक्ट में दो सरफेस हों तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और जब कोई रॉड एक स्मूथ प्लेन या किसी के कांटेक्ट में हो, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में हो, तो वहाँ पर उसकी CG हम जेड टेस्ट, एक ही सरफेस है एक ही, तो जेड टेस्ट से अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लें। फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।